पहले तो आप सबूत देख लीजिए कि भाई ये ईएमएफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये पेपर में आते हैं कि नहीं आते हैं। 2022 की बात करूं, ये 2019 की बात करूं और दिखाऊं आपको। देखो 2018 की बात करता हूं तो 2018 में भी देखो ईएमएफ वाले क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो ना भाई, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि देखो कई बार आपको ईएमएफ के ना नाम बदल बदल कर देता है, कभी विद्युत वाहक बल बोलता है तो कभी अंग्रेजी का ही शब्द दे देता है ईएमएफ। तो थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी जान कर रखो, क्योंकि पेपर में ना आजकल क्वेश्चन हिंदी में भी अंग्रेजी का मिश्रण कर देते हैं भाई। तो इसलिए ना जितना भी लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा हूँ सब हिंदी में ही है भाई, सारी बात मेरी हिंदी में ही है। जहाँ कुछ शब्द अगर अंग्रेजी के इस्तेमाल हुए हैं उसका मैं हिंदी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एबीसी मतलब इधर एनोड है, इधर ब्रिज है, फिर इधर कैथोड है। अब क्या करना है, एनोड के लिए आपको याद करना है लोन, और कैथोड के लिए याद करना आरआरसीपी। याद करना बड़ा आसान है। लोन किसने लिया था, रोहित रैना क्रिकेट प्रेमी ने, ठीक है। तो रोहित रैना तो पता ना क्रिकेट खेल कि जो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जिसको इसको भी अगर शॉर्ट ट्रिक से याद करना है, इसको भी याद कर लो, इसको याद कर सकते हो ऑयल, इसको याद करते हैं रिज। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पर चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसकी बात कर रहे हैं कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, क्योंकि लोन बात करें, लोन पे याद आ रहा नेगेटिव, तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज। और कैथोड पे चार्ज क्या होता है, आरआरसीपी, दैट मीन्स कैथोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव। जब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे होंगे तो हमारे सामने पोटेंशियल का जिक्र बड़ा हो रहा होगा, तो पोटेंशियल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोटेंशियल दो टाइप्स की हो रही होंगी, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरी कौन सी होगी, रिडक्शन पोटेंशियल हो रही होती हैं। देखो जब भी आपका चार्ज रिड्यूस और रिडक्शन का मतलब ही होता है कम करना चार्ज का। देखो यहाँ +2 से 0 में जा रहा है, तो दैट मीन्स चार्ज डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स हमारे सामने क्या लिखा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है पता, -0.76 वोल्ट, ठीक है। एकदम दिमाग में बैठा लो कि जब भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहे होंगे। अगर कभी हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो हम कैसे जानेंगे कि पेपर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। तो आपको क्या काम करना है, हमेशा लेफ्ट की राइट की तरफ मूव करना है। देखो यहाँ पर चार्ज 0 है, 0 से किस में हो गया, +2, 0 से +2 में हुआ, दैट मीन्स चार्ज इंक्रीज हो गई। चार्ज का इंक्रीज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो होगा क्या, तो देखो यहाँ पर माइनस अगर दिया होगा कभी जो भी वैल्यूज उसको प्लस कर देना, दैट मीन्स एक प्लस लगा देना, तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी 0.76। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं यहाँ पर माइनस कर देता, यहाँ माइनस है तो मैं क्या कर दिया प्लस। तो दैट मीन्स कभी भी आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालनी हो, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या लगा दोगे, माइनस का साइन। पेपर में यूजुअली आपके बोर्ड में 99.9% यार ना पेपर में हमेशा आपका एसआरपी दिया होता है, तो डरने वाली वैसे बात नहीं होती, बट जान लो हो सकता है कभी किस्मत खराब हो, दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो बस एक माइनस साइन क्या कर दोगे, लगा दोगे, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, प्लस था तो माइनस लगा दिया, बस सिंपल काम करना है। अब देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी ना, अभी पेपर में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो कुछ नहीं करना। जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करता है ना, तो इसका मतलब प्रेशर होता है 1 atm, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं 298 केल्विन, और जो कंसंट्रेशन होता है वो कितनी होती है 1 मोलर होती है। तो ये है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पोटेंशियल होती है उसे खोपड़ी पे क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नॉट। अब हम लोग सीधे न्यूमेरिकल पार्ट की बात करना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स इजी हैं, अगर आपकी अप्रोच सही रही तो सब कुछ इजीली हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स बड़े ही आसान है, 101% आते ही आते हैं। ये स्टेप फॉलो करनी, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको स्टेप फॉलो करनी, आपका आंसर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग एनोड वाली रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड क्या होता है, देखो जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, एनोड, और राइट हैंड साइड क्या होता है, कैथोड, और बीच में क्या होता है, ब्रिज। मैंने बताया था ना, ये होता है ए, ये होता है बी, इधर वाली चीज़ होती है सी। तो क्या काम करना है, एनोड पर हमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पहले लिखा गया क्रोमियम किस्म कन्वर्ट किस में हो रहा है, क्रोमियम +3 में। इसको लिखते कैसे, यहाँ ध्यान से देखना, क्रोमियम लिखो और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, क्रोमियम +3 में। तो यहाँ पर एरो लगाओ और यहाँ पर लिख दो क्रोमियम +3। बात समझ में आ रहा है। अगर इतनी बात समझ में आ गई ना, तो अब दूसरी बात सुनो। बताओ यहाँ पर कितने प्लस दिखाई दे रहे हैं, +3। जितने प्लस लिखे हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड कर दो। +3 है ना, तो यहाँ पर क्या काम कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, ठीक।
अब सेम काम करते कैथोड, राइट हैंड साइड क्या होता है इसके, कैथोड होता है ना, क्योंकि ABC इधर कैथोड लिखा हुआ है। तो बताओ Fe2+ किस में जा रहा है, Fe में। तो इधर जो इधर लिखा हुआ है इसको इधर लिखो, Fe लिखो, लिखो भाई Fe के ऊपर 2+ है, 2+ लगाओ। कन्वर्ट किस में हो रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है उसको एरो के इधर लिखो, तो Fe को यहाँ लिख दो। बात समझ में आ गई, Fe को यहाँ लिख दो। बताओ प्लस किधर है, इधर है या इधर प्लस है, इधर 2 प्लस है ना, जितने प्लस है उतने ही इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड कर दो, 2 प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। बात समझ में आ गई ना, दिक्कत नहीं हुई होगी। अब सुनो, अब क्या काम करना है, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, हमें क्या करना होता है, इन इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। अगर यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ 3 है, इस वाले 3 को इसमें मल्टीप्लाई करो और इस वाले 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये तरीका हमेशा इंप्लीमेंट करना, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कई बार आप ध्यान देते नहीं हो तो इसकी वजह से गलत हो जाता है। तो इस 2 की मल्टीप्लिकेशन इस वाले सब में करनी है और इसमें करना है। होगा क्या, 3 से मल्टीप्लिकेशन करने से ये 6 बन जाएगा और 2 से मल्टीप्लिकेशन करने से ये भी 6 हो जाएगा और फाइनल हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट वाली चीज़ लेफ्ट वाली तरफ ऐड करो और राइट वाली चीज़ राइट की तरफ ऐड कर दो, मतलब कि 2Cr लिखो, 2Cr। फिर अब यहाँ पर तो कर लिया Cr वाली, इधर देखो 3Fe 2+, एरो लगाओ, राइट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड ऐड करो, तो 2Cr + 3, 2Cr + 3, फिर प्लस लगाओ, ये वाला 3 किस में, इसमें मल्टीप्लाई करो 3Fe में। तो ये हो गया हमारा क्या, नेट सेल रिएक्शन। तो ध्यान रखना, नेट सेल रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुके, दिखाई नहीं देते हैं। सुनो, ये जो हम लोगों ने रिएक्शन लिखी है, बैलेंसिंग करने के बाद फाइनल कितने इलेक्ट्रॉन का लूज एंड गेन हो रखा था, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रखा है। और कह सकते हो कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 2 6, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो कोई पूछता है n क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बोल दो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बोल दो, या फिर यूँ कह दो कि एनोड या कैथोड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रखा था। अब बात आता है ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। यूजुअली ई नॉट सेल हम लोग निकालते हैं कैसे, ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड करते हैं। कैथोड कहाँ लिखा होता है, इधर, एनोड कहाँ लिखा होता है, इधर। तो यहाँ देखो हमें फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में ई नॉट सेल की वैल्यूज गिवन है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 0.30 वोल्ट। अब उसके बाद का स्टेप क्या होता है, हमें निकालना है कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब ही हो जाता है ई सेल। ई सेल का मतलब क्या होता है, ईएमएफ, ठीक। तो इस ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला याद कर लो बस, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन का एन, ये एन क्या है, ये वाली वैल्यूज, लॉग AP अपॉन का CR, AP की पावर x और CR की पावर y। ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा। ए का मतलब एनोड, सी का मतलब कैथोड, पी का मतलब प्रोडक्ट, आर का मतलब रिएक्टेंट। अब इसको समझोगे बड़े आसानी समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। हम लोग हमेशा पढ़ेंगे ऐसे, मतलब कि AP लिखा है ना, AP अपॉन का CR, तो कई बार क्वेश्चन को हम लोग कर रहे होंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके, और कई बार क्वेश्चन कर रहे होंगे एनोड अपॉन कैथोड करके, तो समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे मान लो ये रिएक्शन लिखी गई है, हमें क्या काम करना है, यहाँ पर एनोड और कैथोड पहचानना है या फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पहचानना है। तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो एक चीज़ हैबिट अभी से बना लो कि जो भी मेरे पास सॉलिड वाला पार्ट रहेगा, जहाँ पे सॉलिड सॉलिड लिखा हुआ है, उनको आप फाइनल रिएक्शन से ना उड़ा दो। मतलब कि देखो ये भी सॉलिड था क्वेश्चन में, ये भी सॉलिड था, तो आपको सॉलिड वाला चीज़ उड़ा देनी है, सॉलिड वाली चीज़ हमेशा भूल जाओ। आपको ये तो पता है ना कि ये जो एरो होता है इसकी इधर वाली चीज़ हमेशा क्या होती है, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट होता है। और एरो के राइट हैंड साइड जो चीज़ होती है उसे हम लोग प्रोडक्ट बोल रहे होते हैं। इतनी बातों समझ में आती है। तो मतलब कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखनी, कैसे लिखनी है अब इसको मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। इसको ध्यान से देखो, हम लोगों ने क्या कर रखा है कि बोला है कि आप चाहे A/C पढ़ो चाहे P/R पढ़ो। तो A/C का मतलब एनोड अपॉन कैथोड। तो एनोड मेरा कौन था बताओ, इधर वाली चीज़ एनोड होती है और इधर वाली चीज़ कैथोड होती है। हमें एनोड का क्या चाहिए, कंसंट्रेशन, डब्बे का मतलब कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कहाँ लिखी होती है, देखो यहाँ लिखी है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 0.1 लिख देंगे, क्योंकि एनोड कौन है मेरा, ये वाला। कैथोड लिखा गया है, कैथोड नीचे दो, कैथोड A/C, तो कैथोड मेरा कौन है बताओ, कैथोड मेरा इधर वाली चीज़ होती है। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0
1 मोलर दे रखी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एनोड था कौन मेरा, एनोड था यहाँ पर Cr, एनोड कौन था हमारा, Cr था। तो दैट मीन्स हमें उसकी खोपड़ी पर देखो एक्स लिखा गया, एक्स कहाँ से निकाल के लेके आओगे, देखो एनोड था मेरा Cr, तो Cr कोई कोएफिशिएंट है, जी हाँ भाई देखो Cr कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, यहाँ देखो 2 है, तो यहाँ पर कितना लिखोगे खोपड़ी पर इसके 2। कैथोड मेरा कौन था बताओ, कैथोड मेरा कौन था, कैथोड था मेरा इधर वाला पार्ट, मतलब Fe था, Fe कोई कोएफिशिएंट है आगे लगा हुआ, तो देखो 3 था, तो यहाँ पर क्या कर देना है आपको 3। अगर आपको यहाँ बार बार देखने में दिक्कत हो रही तो एक काम करना, कभी भी आप नेट सेल रिएक्शन लिख लेना और सॉलिड वाले पार्ट को उड़ा देना, सॉलिड वाले पार्ट को उड़ा देना। अब आप देखो क्वेश्चन में पढ़ना है ये वाला P अपॉन का R, P अपॉन R का मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कौन है मेरा Cr, तो Cr का कंसंट्रेशन चेक करना, Cr कहाँ लिखा गया, यहाँ पर देखो 0.1 लिख दिया, उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा उसको खोपड़ी पर चढ़ा देना, फिर बोलना रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहाँ लिखा गया है, देखो एरो किधर की तरफ, तो ये होते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कैसे जानोगे, तो रिएक्टेंट मतलब Fe कंसंट्रेशन कहाँ लिखा, देखो इधर लिखा हुआ है Fe2+ का, तो 0.01, इसके आगे कोई कोएफिशिएंट लिखा हुआ था, जी हाँ 3 लिखा गया, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसके बाद सॉल्व करना, n की वैल्यू कितनी आ रखी थी 6, तो यहाँ पर हम लोग कितना रख देंगे 6 रख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ, नहीं तो 0.1 की होल पावर 2 लिखी गई, दैट मीन्स 0.1 की होल पावर 2 को मैंने यहाँ अलग से कर रखा है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट थे इसीलिए यहाँ पर एक जीरो आया, 1/10 आया। डेसिमल के बाद याद हो 2 डिजिट थे, तो यहाँ पर कितने थे 1/100 है, 2 जीरो आ गए। अब आपको पता है ना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 अपन कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ 10 की पावर कितनी 2 है, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/10 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -2, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो अब आपने बचपन में एक रूल पढ़ा होगा, a की पावर m हो और a की पावर n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m -n हो जाता है, मतलब नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ प्लस का था तो माइनस हो गया, तो यहाँ पर जब करोगे तो 10 - 2 प्लस का 6 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसको, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो ये जो कट पिट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ 0.01, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.30 माइनस का 0.01, लॉग में कितना आ जाएगा बताओ 10 की पावर 4 आ जाएगा, 10 की पावर 4। अब 4 को नीचे गिरा दो, कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना भाई, लॉग m की पावर जो n होता है वो कितना होता है n log m हो जाता है, जो सिर पे चढ़े होते हैं लोग उनको गिरा देता है ये। तो ये 4 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 0.30 माइनस का 0.04 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो 0.30 में से आप 0.04 सब्ट्रैक्ट कर लो। फिर से यार सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। देखो एनोड लिखा हुआ है ना, एनोड मतलब क्या होता है, देखो जो ये सॉल्ट ब्रिज है इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है ए, और राइट हैंड साइड क्या होती है सी, और बीच में क्या है ये ब्रिज है। तो हमें सबसे पहले एनोड वाली रिएक्शन लिखनी, मतलब इधर की तरफ वाली लिखनी है। तो कैसे लिखोगे, पहले लिखो Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, तो जो जिधर जा रहा है इसको इधर लिखो, इनके बीच में एरो लगा दो, इनके बीच में एरो लगेगा, तो दैट मीन्स यहाँ लिखो Fe कन्वर्ट किस में हो रहा है Fe2+ में, जो चीज़ कन्वर्ट हो रहा है उसको राइट हैंड साइड लिखो। तो यहाँ लिख दिया तुमने Fe2+। मैंने कहा था ना कितने प्लस है, 2 प्लस है, तो उधर ही 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, ठीक है। अब सुनो कैथोड वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पर कैथोड में क्या हो रहा है H+ कन्वर्ट किस में हो रहा है H2 में, तो लिखो H+ यहीं लिखो इधर ही, और किस में किस में रहा है, जा रहा है भाई H2 में, तो जो चीज़ जा रहा है उसके लिए पहले एरो लगाओ, किस में जा रहा है H2 में जा रहा है, तो यहाँ लिखोगे H2। अब बताओ कितने प्लस है, 1 प्लस है ना, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो। बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पर जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक 1, तो दैट मीन्स कि आपको इसमें 1 लिखा हुआ है तो ये 1 इसमें मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ 2 लिखा गया तो ये वाली 2 यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। बात समझ में आ गई। तो बस अब करना ही क्या आपको, अब इन दोनों इक्वेशन में जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसिल आउट, सिंपली क्या करना है 1 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, राइट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड लिखोगे, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराओगे तो 1 Fe सॉलिड, क्योंकि सॉलिड देखो लिखा हुआ था, फिर यहाँ पर 2 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे प्लस 2H+2H+ लिखोगे, फिर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने इसी वजह से 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करा था, फिर एरो लगाओ,
1 किससे मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो भाई यहाँ पर 1Fe2+ होगा, प्लस लगाओगे 2 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2H2 हो जाएगा। अब जरा बताओ मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पर, जब आपने पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ ना एक्सचेंज, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कैसे पता करेंगे भाई, देखो इधर वाली चीज़ होती है कैथोड, इधर वाली चीज़ होती है एनोड। अब देखो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड मेरा कौन है यहाँ पर बताओ, हाइड्रोजन वाला साइड है, और इधर मेरा कौन है आयरन वाला साइड है। तो दैट मीन्स करना क्या है, हाइड्रोजन का आपको पता होना चाहिए, जो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है कितना होता है, हमेशा जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है H+ से S2 में कन्वर्ट होने की वो जो होती है हमेशा 0 होती है, 0 वोल्ट होता है। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस का ई नॉट एनोड कौन हुआ, एनोड इधर वाली चीज़, तो Fe का देखो दे रखा है Fe2+ से Fe में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो कितना दे रखा था माइनस का 0.44, तो यहाँ लिख लो माइनस का 0.44, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.44 वोल्ट, ये हो जाएगा ई नॉट सेल। अब इस ई नॉट सेल को यहाँ पे रख दोगे, आपको पता है ना कि ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला बना रखा है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, माइनस का 0.059 बोलो या फिर 0.059 को मैंने अप्रॉक्सीमेटली कितना लेट कर रखा है 0.06, ठीक है। तो यहाँ पे करना कि n की वैल्यू लिख रखते हैं ना हम लोग, तो n कितनी आती 2 आ रखी, तो यहाँ पर n रखा होता है तो n की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी रखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें ई नॉट सेल तो दे ही रखा था, दैट मीन्स हम लोगों ने निकाल लिया, और n की वैल्यू 2 आ गई है मेरे पास। लॉग रखा, एनोड अपॉन कैथोड करो या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लो। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट होता है P अपॉन का R वाला, ठीक है। तो पता ही नहीं आपको क्या काम करना होता है, लॉग लिखना होता है, चाहे A अपॉन C बोलो चाहे P अपॉन R बोलो। तो एनोड अपॉन कैथोड, एनोड का कंसंट्रेशन कितना दे रखा था, कहाँ से निकालो, क्वेश्चन में देखो दिया था एनोड का कंसंट्रेशन 0.001 दे रखा था। तो 0.001 डेसिमल के बाद देखो 3 डिजिट थे, इसी वजह से कितना 10⁻³ कर दिया। और यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, इसी वजह से 10⁻² कर दिया। ये पावर में 2 कहाँ से आया, तो भाई देखो हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन था ना, एनोड अपॉन कैथोड करा, कैथोड मेरा कौन है हाइड्रोजन की तरफ, तो हाइड्रोजन का देखो यहाँ कोएफिशिएंट कितना था, यहाँ पर देखो 2 थी, इस वजह की होल पावर कितनी कर दी 2 कर दिया। और यहाँ जो था एनोड, एनोड मेरा कौन था Fe का देखो कोएफिशिएंट कितना था 1 था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर कितनी कर रखी है, इसकी होल पावर कितनी कर रखी 1 कर रखी है। समझ में आ रहा है, यहाँ देखो इस वजह से बार बार लिखते हैं ना x अपॉन का y, तो x अपॉन y कहाँ से आती है, जो कोएफिशिएंट होते हैं इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 10⁻³ 10⁻⁴ 2 2 4 हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो -4 + 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 - 3 करोगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर log 10 आ जाएगी। log 10 की वैल्यू 1 होती है। 0.06 को 2 से डिवाइड करोगे 0.03 आ जाएगा, 0.44 को माइनस का 0.03 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.41 वोल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। इधर वाली चीज़ एनोड होती है, ये ब्रिज होता है कैथोड होता है। सबसे पहले हम लोग एनोड वाली रिएक्शन लिखेंगे, तो कॉपर कन्वर्ट किस में हो रहा है, कॉपर +2 में, तो यहाँ लिखो कॉपर कन्वर्ट जिसमें हो रहा है उसको राइट हैंड साइड लिखो, कॉपर 2+ में, तो यहाँ 2+, दो जितने प्लस उतने इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, ठीक है। कैथोड पर क्या आ रहा है, कैथोड इधर वाली रिएक्शन है, तो यहाँ पर देखो Ag लिखा हुआ है और Ag+ लिखा गया, कन्वर्ट किस में हो रहा है Ag में, तो एरो लगाओ और यहाँ लिख दो Ag। 1+ लिखा गया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको खिला दो। बात समझ में आ गई। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने होते क्या करते हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है तो मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करनी है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करनी, 2 से। यार देखो 2 लिखा गया था तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करानी है 2 से, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ और यहाँ पर 1 से हो रखा है। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड, इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट, तो 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉपर के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 कॉपर, और यहाँ लिखा रहेगा सॉलिड, क्वेश्चन में सॉलिड दिया होता है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराओगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ Ag+ आ जाएगा। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 1 कॉपर 2+ आएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ Ag आ जाएगा सॉलिड, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितने का हुआ, 2 का। जब आपने बैलेंस कर लिया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज कर लिया, तब इलेक्ट्रॉन देखना हमेशा, तो 2 का आया तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2।
अब हमें क्या निकालना होता है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कैसे पता करते हैं, देखो जो राइट हैंड साइड होता है उसे कैथोड कहते हैं। दैट मीन्स एजी मेरा कैथोड बनेगा, तो एजी प्लस का एजी में कन्वर्ट होने वाली वैल्यू देखो यहाँ दे रखी है, तो 0.80, तो मतलब यहाँ लिख दिया। ई नॉट एनोड मेरा कौन बनेगा, इधर वाला मतलब कॉपर, यहाँ देखो लिखा हुआ कॉपर का, तो 0.34 यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, कितना है 0.46। अभी हम लोगों ने सिर्फ निकाल रखा ई नॉट सेल। अब हम लोग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट इक्वेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना चाह रहे हो ना, तो क्या करना पड़ेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 बोलो या फिर 0.06 बोलो, दोनों ठीक है। हमने क्या कर रखा है, लॉग ए पी अपॉन का सी आर। ए क्या होता है, चाहे तो आप ए अपॉन का सी बोलो, चाहे पी अपॉन का आर बोलो, बोलना हमेशा ऐसे, ए अपॉन का सी, पी अपॉन का आर। एनोड अपॉन का कैथोड। एनोड मेरा कौन था बताओ, एनोड मेरा कौन था, कॉपर वाला। कॉपर की कंसंट्रेशन दे रखी है जी, यहाँ दे रखी 0.025, तो यहाँ पर रखेंगे 0.025। देखो यहाँ लिख रखा ना 0.025 कॉपर की। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास log 5 आएगी। अब log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.69 होती है अप्रॉक्सीमेटली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.46 माइनस का 0.021, ठीक है। इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.439। लॉग की जो वैल्यूज़ होंगी, लॉग कम से कम 5 तक की वैल्यूज आप रिमेंबर कर लेना, मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, इसको याद भी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन खास क्यों है पता, क्योंकि यहाँ पर हमें नेट सेल रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, मगर हमें एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि इससे हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने का होता है। तो बड़ा ही सिंपल होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रखा है, Na से गया Na2+ में, तो पक्की बात है ना, एनोड मेरा कौन बनेगा, निकिल बनेगा, क्योंकि यहीं पर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर लिखो Na किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ कन्वर्ट हो रहा है Na2+ में। मैंने कहा था जितने प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। उसके बाद वो क्या कर रखा है, Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, तो यहाँ पर Ag जो प्लस है वो कन्वर्ट हो रहा है Ag में, ठीक है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता है 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन खिला देना है। अल्टीमेटली हमें पता है इसको मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 2 से, तो इसका 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका 1 यहाँ से मल्टीप्लाई करनी है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल रिएक्शन तो वही आने वाला जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर लिखो Na सॉलिड प्लस का ट्वाइस ऑफ Ag प्लस गिव्स, यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ Ag लिख दो सॉलिड, फिर उसके बाद Na2+ लिख दो। बात समझ में आ गई। मैंने कहा था n कैसे निकला, n कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ तो n की वैल्यू 2 आ गई। ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड करना पड़ता है, मगर इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना दे रखा है, 1.05 वोल्ट दे रखा है। अब इस फॉर्मूले में बस पुट करना है भाई। फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे, देखो यहाँ पर सब मैंने पहले से कर रखे हैं आपके लिए। ई नॉट सेल देखो दे रखा 1.05, एन की वैल्यू निकाल ली। प्रोडक्ट मतलब एनोड अपॉन कैथोड करोगे, या फिर ये कह दो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कह दो। तो जब भी आपको ऐसे नेट सेल रिएक्शन दी होती है ना, तो आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लिया करो, ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि इससे क्या होगा, देखो आप समझ में अच्छे से आएगा आपको। यहाँ पे जब भी सॉलिड दिया होता है ना क्वेश्चन में, सॉलिड वाले पार्ट को हटा दिया करो, सॉलिड वाले पार्ट को हटा दो यहाँ से, ठीक है। कि जब भी आपके पास नेट सेल रिएक्शन होती है ना, तो आप क्या काम करना, सॉलिड वाले पार्ट को काट देना। आप देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लो। प्रोडक्ट मेरा कौन है, Na2+। Na2+ का कंसंट्रेशन चाहिए होता है, कंसंट्रेशन कहाँ लिखा हुआ है, 0.160। रिएक्टेंट मेरा क्या होता है, इधर वाली चीज़, तो रिएक्टेंट मेरा Ag+ का कंसंट्रेशन कहाँ लिखा है, यहाँ पर। अब यहाँ देखो इसका कोएफिशिएंट कितना था, 2, तो इसकी खोपड़ी पर 2 लगा दिया। इसको पूरा सॉल्व कर लिया। देखो यहाँ पर मेरी पूरी सोल्यूशन दे रखी है। यहाँ पर आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो बता देना मेरे को। पूरी सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रखी है। लॉग की प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, log m × n कितना होता है, log m + log n होता है। और ये जो 4 खोपड़ी पर है नीचे गिर जाता है, तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। ये पूरा सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेना इतना है। बाकी अगर आप ISC बोर्ड से हैं तो भाई कैलकुलेटर अलाउड है, तो फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। अभी तक आपको नेक्स्ट इक्वेशन तो रिमेंबर हो चुका होगा कि ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन का n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और ई नॉट सेल आपको पता है ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड होता है। अब आपको ये काम करना है, नया फॉर्मूला हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू 0 होता है। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी भी क्या हो जाता है, 0। डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होती है।
ध्यान रखना, जब ई सेल और डेल्टा जी जब जीरो हो जाता है तो सेल काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर लिख लेना सेल डज नॉट वर्क। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ई सेल जब जीरो होता तो आप इससे क्या समझते हैं, तो आप कह देना कि यहाँ पर जो सेल होता है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ई नॉट सेल देखो, ई सेल की वैल्यू जीरो हो गई, बाकी सबको इधर ट्रांसफर करोगे तो जो ई नॉट सेल आएगा तो कितना आ जाएगा 0.059 अपॉन कैन लॉग के सी। के सी क्या है भाई, जो ये चीज़ है ना पूरा मसाला, इस पूरे चीज़ को हम लोग हटा क्या लिख देते हैं के सी। तो के सी कुछ नहीं होता है भाई, के सी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें क्या काम करना होता, क्वेश्चन पूछेगा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालो। कैसे निकालोगे, डेल्टा जी नॉट, नॉट कब लगाते हैं स्टैंडर्ड के लिए, तो डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपको पता है कैसे निकालते हैं। अब आपको ये बात पता होना चाहिए एफ क्या है, फैरेडे है। 1 फैरेड इक्वल टू होता है 96500 कूलाम होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि डेल्टा जी एक एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। हमारा जो आंसर आएगा वो जूल में निकल आएगा। जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो दे रखा है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सेल रिएक्शन दे रखी है। हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है, ई नॉट सेल निकालना पड़ता है। ई नॉट कैथोड माइनस कैनोड। कैथोड कैसे पहचानोगे, किसका रिडक्शन हो रखा है, तो देखो कॉपर जो क्रोमियम था, क्रोमियम +3 में गया तो दैट मीन्स क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ, तो दैट मीन्स एनोड बनेगा, क्योंकि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्रोमियम यहाँ पर एनोड बनेगा, तो दैट मीन्स कैडमियम जो होगा हमारे पास क्या बन जाएगा, वो कैथोड बनेगा। तो ई नॉट दे रखा, कितना दे रखा है, माइनस का दे रखा है 0.40 माइनस का। ई नॉट एनोड, एनोड कितना दे रखा है बताओ, एनोड हमारे पास कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कैडमियम मेरा कैथोड बन गया था तो एनोड मेरा Cr+ बनेगा, क्योंकि यहीं पर हो रखा था ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 0.74। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 0.3 वोल्ट आ जाएगा। अब n निकालना हो, तो जब भी आपको n निकालना हो ना तो बड़ा सिंपल होता है। एक काम करना, आप क्रोमियम को क्रोमियम से कंपैरिजन करना। यहाँ पे देखो क्रोमियम 0 में था, ठीक है, यहाँ क्रोमियम देखो 3+ हो गया। तो यह काम करना, ये जो नंबर्स होते हैं ना 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना, 2 3 कितना होता है 6। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा कितने होगा, 6 का होगा। फॉर्मूले में क्या करना है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। तो हम लोगों ने माइनस का निकालेंगे, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6, एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलाम अभी बता रखा था। ई नॉट सेल निकाल ही रखा है 0.34। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 196860, ये आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये जूल में आएगा। अब आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है ना इसको, क्योंकि आपके बुक्स में आंसर यूजुअली किलो जूल में होते हैं। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 1000 कर दो। तो क्या करोगे, ध्यान सुनना, यहाँ पर देखो 1000 से डिवाइड कर रहे हो ना, कितने जीरो, 3 जीरो। तो यहाँ देखो 1 2 3, तो 3 के बाद डेसिमल लगा देना, तो आ जाएगा माइनस का 196.860 किलो जूल हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई। ई नॉट सेल निकालना है तो क्योंकि के सी निकालनी है हमें, देखो बोला है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के सी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, याद है कि के सी निकालनी है। तो के सी निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला तो बता ही रखा था स्टार्टिंग में। तो ई नॉट सेल की वैल्यू में दे रखी थी 0.34, तो यहाँ निकाल लेंगे 0.34 और यहाँ पर 0.059। एन की वैल्यू कितनी आ रखी थी 6, तो यहाँ 6 लिखो, लॉग लिखो और यहाँ पर के सी लिखो। अब यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ आपको, 0.34 इंटू का 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.059 इक्वल टू आ जाएगा लॉग के सी। अब यहाँ पर एक खास बात क्या, पेपर में देखो कैलकुलेशन हमें पता है बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप आईएससी बोर्ड से तो कैलकुलेटर तो वैसे भी अलाउड होता है, लेकिन आप अगर सीबीएसई बोर्ड वगैरह से हैं तो आपको क्या काम करना है, सॉल्व नहीं करना भाई। आपको आंसर नहीं कर पाते हो तो मत करना, सिंपली लॉग को हटा के यहाँ एंटी लॉग लिख लेना, मतलब कि इसको लिख लेना एंटी लॉग। एंटी लॉग, ये जब लॉग हटता है ना तो क्या बोलते हैं एंटी लॉग, और उसको ऐसे लिख के छोड़ के चले आना, क्योंकि हो सकता है आप कैलकुलेशन कर लो यार पूरी बंटा धार अपना टाइम वेस्ट कर लो, तो उससे अच्छा है आप यहीं पर लिखकर छोड़ देना, आपको नंबर मिल जाएंगे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। बस ऐसे छोड़ देना, आपको इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना होगा तो कर लेना। एंटी लॉग के लिए भाई साहब आपको एंटी लॉग की टेबल देखनी पड़ेगी, इतना काम नहीं करना है। अब लास्ट मोमेंट आ गया तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, ठीक है, सिर्फ इतना करके आप छोड़ देना। सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन तो देख ही पा रहे होगे। एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी को भी पकड़ो, एन आई की कंपैरिजन करो एन आई के साथ। तो यहाँ पर देखो एन आई किस स्टेट में है, 0 में है, यहाँ 2 में है, तो दैट मीन्स 0 से 2 में गया तो चेंज कितने का आ गया, 2 का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे एन आई की, 2 हो जाएंगे। एन की वैल्यू फॉर्मूले में रख दिया भाई साहब, सब कुछ सॉल्व कर रखा है। जूल में है, किलो जूल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमें किलो जूल में बाय द वे आंसर चाहिए, तो डिवाइड बाई कितना कर दोगे, 1000। तो तीन के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 202.650, ये आ जाएगा किलो जूल में आंसर। सेम काम यहाँ पे करना है, सब कुछ सॉल्व कर लेना। सब कुछ तो मैंने बता ही रखा है। आप केसी की वैल्यू सिर्फ एंटी लॉग लिख के छोड़ देना, एंटी लॉग के चक्कर में अपना आप टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है।